हरे कृष्णा मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को तो जीवन कहते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और आपके हाथों में भी वही है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए उन्हें सहन करना सीख लेना चाहिए। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति हैं, बाहरी दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं, जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जिएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। भरोसा उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब आपका वक्त बदल जाए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचता रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दे देना,
क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला ही नहीं कर सकता। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहन करने के साथ साथ जब जरूरत पड़े तो कहना भी चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पड़ने पर सहयोग, इन दोनों से ही जीवन बदल जाता है। हमारा भविष्य हमारे आज के आधार पर लिए गए हमारे निर्णय पर निर्भर करता है, इसलिए हमें अपना हर एक निर्णय समझ बूझ कर लेना चाहिए। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में तो एक नाम के अनेक इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है और यह अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंधों के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम को टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। चाहे कितना भी बुरा ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागें। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आज आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। संवाद से हर बात का समाधान मिल सकता है और आपका भविष्य और वर्तमान भी संवर सकता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर और ना ही दुख में कभी कोई निर्णय लें। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप श्री कृष्ण के इनमें से किसी विचार से रिलेट कर पाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।